Hello everyone. Welcome to Studying India, and today we are going to discuss about a great social reformer who is Jyoti Rao Phule. When we talk about social reform movement, the discussion of Jyoti Rao Phule is very important, and just because he was he came before Ambedkar, and his social reform movements came before Ambedkar. So Maharashtra was not awakened against the caste system or any atrocities after the advent of Ambedkar. Though Ambedkar has a great role in revolutionizing, or what you can say, making awareness among masses. But Jyotirao Phule was his predecessor, so it's very important to discuss his role. So I think we should discuss this thing in bilingual. So आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता दें, लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बता दें। तो आज की क्लास में हम एक सोशल रिफॉर्मर के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है ज्योतिराव फूले। इन्हें ज्योतिबा फूले भी कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र से हैं और ये एक माली कम्युनिटी से आते थे। तो उस समय माली कम्युनिटी की कोई सोसाइटी में इज्जत नहीं थी, तो उन्होंने खुद भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया था, और ब्राह्मणिकल सुपरमेसी थी उसको उन्होंने फेस किया था। जो कि आज भी माली कम्युनिटी, ऐसा नहीं है कि उनकी बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ गई है, लेकिन उस तरह का भेदभाव नहीं है जो कि आज से 100-150 साल पहले था। तो वो सब हमारे इन्हीं सारे महान सोशल रिफॉर्मर के बदौलत ही आज हम इस स्टेज पर पहुंच पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना डिस्कशन। ज्योतिराव फूले, और इनको ज्योतिबा फूले भी कहा जाता है। ज्योतिराव फूले का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले है, एंड इनका बर्थ 11 अप्रैल 1827 और इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 को हुआ था। और इनके इनको सोशल रिफॉर्मर भी कहा जाता है, थिंकर भी कहा जाता है, राइटर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं और ज्यादातर मराठी लैंग्वेज में की है। तो what Jyotirao Phule wanted to do, so he had eradicated untouchability, tried to eradicate untouchability, because untouchability is still not fully eradicated, and he was in complete abolition of caste system. He was in favor of complete abolition of caste system, because due to this caste system, lower caste people were not getting equal rights. And he had also worked for the emancipation of women, and he opened a widow home for women, and along with his wife he opened a first girls school in Pune in 1848, and he formed a society which is called Satyasodhak Samaj. सत्यशोधक समाज को इंग्लिश में सोसाइटी ऑफ ट्रूथ सीकर्स भी कहा जाता है, जो कि 24 सितंबर 1873 को स्टैब्लिश हुआ था। along with his followers he has established this society, and इस सोसाइटी का मेन एम था कि to get equal rights for lower caste people. So coming to our next slide. Why we are discussing views of Jyotirao Phule? Because before discussing anything about any social reformer, we need to know what's his view, why he wanted to do social reform. So there must be an understanding that you know कि किस वजह से वो समाज में सुधार लाना चाहते थे। जरूर उन्होंने कुछ फेस किया हुआ है, जरूर उन्होंने कोई असमानता देखा है, इस वजह से वो लाना चाहते थे। तो उनका था कि ये अपोज ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म। तो जिस ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म मतलब जहाँ पे हर चीज ब्राह्मण के अकॉर्डिंग चलती थी, कि ब्राह्मणों ने जो रूल्स रेगुलेशन बना दिए गए हैं, और वो बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी रूल रेगुलेशंस थे, जिसमें लोअर कास्ट के लोगों के लिए कोई इज्जत नहीं थी और सोसाइटी में कोई स्पेस नहीं थी, कोई उनको इक्वल रिकग्निशन नहीं मिल पाता था। इस वजह से उन्होंने ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म का विरोध किया। He used the symbol of Raja Bali of Ramayana instead of Ram to
oppose against the Sanskritic Hinduism. तो संस्कृतिक और ब्राह्मणिकल में कोरिलेशन है क्योंकि संस्कृत जो थी वो कहा जाता था कि उच्च वर्ग की भाषा है और इसको मुख्यतः ब्राह्मण लोग ही इसको उपयोग करते थे। तो क्या होता है कि सांस्कृतिक और ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म में राम को हम आदर्श मानते हैं, तो उन्होंने इस चीज को अपोज किया और राजा बाली को उन्होंने हीरो के तौर पे लोगों के सामने लेकर आए। And he wanted, as I said, he wanted complete abolition of caste system and untouchability. So he doesn't want to negotiate कि कि अच्छा इतना हटा देते हैं. He doesn't want, he just wanted to complete. So because without complete eradication it's impossible to get equal rights. And उन्होंने इस चीज पे भी बहुत फोकस किया कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो नीची जाति के लोग हैं, उनको सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी मिल सके, समाज में उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से समान अधिकार मिले। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं जिसमें से गुलामगिरी बहुत ही फेमस है और ये बहुत सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी बन सकता है कि हु हैज रिटन गुलामगिरी। एंड देन सार्वजनिक सत्य धर्मा भी उनके द्वारा है, तृतीय रत्ना भी उनके द्वारा रचा गया है और भी बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं। एंड इनको टाइटल महात्मा का दिया गया था, सोशल रिफॉर्मर, जिन्होंने विठल राव कृष्णाजी वांडेकर 1888 में इन्होंने महात्मा का टाइटल दिया था। So it was not just the Mahatma Gandhi who got the title of Mahatma. So we can say that Jyotirao Phule has also got the title of Mahatma, and it was given by another social reformer, Vittal Rao Krishnaji, in 1888. Hopefully you have to you would have understood this lesson, and मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेसन पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।